आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से भजन संहिता उसका 34वां अध्याय भजन संहिता उसका 34वां अध्याय और हम पढ़ेंगे पहले वचन से लेकर उसके 10 वचन तक। भजन संहिता 34 1 से 10। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। इस दिन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। परमेश्वर पिता का वचन हमारे बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। हालेलुया। आज एक बार फिर बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना, ताकि आज एक बार फिर परमेश्वर जो हमसे बातचीत करना चाहते हैं वो हम समझ सके और उसको ग्रहण कर सके और उसके अनुसार चलकर हम स्वर्गराज के वारिस बन सके। परमेश्वर का एक बहुत बड़े दास और जो राजा बने हुए थे दाऊद, और दाऊद लोग 8 भाई थे और दाऊद जो थे वो बचपन से परमेश्वर में, बचपन से विश्वासी, बचपन से आत्मिक भेड़ चराते थे। और उस वक्त एक भालू आ गया तो भालू को उन्होंने एक ही बार में मार दिया। फिर एक बार सिंह आ गया, सिंह को भी एक ही बार में मार दिया। इसका कारण था कि दाऊद जो थे वो परमेश्वर में थे, विश्वास में थे, उनके सामर्थ्य से भरे हुए थे। इस कारण अगर ऐसा नहीं होता तो वो भालू को नहीं मार सकते थे, सिंह को नहीं मार सकते थे। अभी वो छोटे ही थे और फलिस्तियों के साथ जब लड़ाई हुई और गोलियत नाम का एक योद्धा आया, तब भी दाऊद का ही परमेश्वर ने इस्तेमाल किया और दाऊद ने उस गोलियत को एक ही बार में मार गिराया। दाऊद जो थे वो बचपन से परमेश्वर की आराधना करने वाले व्यक्ति, गाना बनाते थे, वो बाजे भी बना देते थे और परमेश्वर में खो जाते थे। एक सवाल होता है कि ये लोग 8 भाई थे, तो ये जो सारी बातें थी वो सिर्फ दाऊद में देखने को मिलती है, लेकिन ये बात उनके 7 भाइयों में जो है वो देखने को नहीं मिलती। जो आत्मा की बात, जो परमेश्वर की बात दाऊद में थी, वो उनके भाइयों में नहीं दिखाई देती थी। ऐसा क्या होगा कि उनके भाइयों में ये बात नहीं? अगर दाऊद के पिता ने सब कुछ सिखाया हुआ है और सिखाया होगा तो सभी बच्चों को सिखाया होगा। अगर सभी बच्चों को सिखाया है तो फिर दाऊद के भाई लोगों में
वो आत्मा की बात, वो परमेश्वर की बात, वो विश्वास की बात वो दिखाई क्यों नहीं देती? छोटी आयु में ये दाऊद का तो अभिषेक भी हो गया। छोटी आयु में परमेश्वर ने दाऊद को राजा बना दिए। हालांकि राजा का पद नहीं मिला था, लेकिन परमेश्वर ने अभिषेक तो कर दिया था। एक बात आज हम परमेश्वर के वचन से सीखना चाहते हैं, और मैं एक दो लोगों को आगे बुलाना चाहता हूं जो मेरी सहायता करेंगे। विलास भाई और एक महेंद्र भाई। मेरे सामने मुख कर करो। आप दोनों है तो विश्वासी है ना? जोर से बोलना। क्या आप महेंद्र भाई से प्रेम करते हो? जी। क्या आप सच में महेंद्र भाई से प्रेम करते हो? हाँ सर। जोर से बोलो, पता चले। हाँ, मैं प्रेम करता हूँ। हालेलुया। जी। अभी विलास भाई का काम है टेलरिंग का। अभी किसी ने सूट बनाने को दिया और विलास भाई ने सूट बना दिया। सूट बनाकर घर में लेकर आए या अपनी दुकान पर रखा कहीं पर भी, और उसी वक्त महेंद्र भाई वहां पर पहुंच गए। ब्लेड निकाला, सूट को फाड़ दिया। अब आप क्या करोगे? गुस्सा हो जाऊंगा। ये कैसा हो रहा है? नहीं गुस्सा हो। वो अपने आप को ज्यादा जानते हैं, गुस्सा हो जाओगे पहली बार में। एक भी बार में आप नहीं करोगे। मेरे कहने से मत करना। चलो अच्छी बात है, बैठ जाओ। चलो पैस पे आ गया जाओ। और स्नेहल आ गया। चलो स्नेहल, अल्पेश भाई से प्रेम करते हो? जोर से बोले प्रेम करते हो? हाँ। चलो, और स्नेहल का काम है समोसे बनाना। अभी स्नेहल ने ढेर सारे समोसे बना दिए, अभी बेचने के लिए जाना है। तभी अल्पेश भाई आए और अल्पेश भाई ने कुछ कूड़ा लेकर समोसे में डाल दिया। क्या करोगे? पूछूंगा क्यों दादा? चलो पूछेंगे, इन लोगों को जानबूझ कर डाला फिर। क्या करोगे? थोड़ा बोलूंगा। ये भी थोड़ा बोलने वाला है। हालेलुया, बहुत बढ़िया, अच्छा सीखे हो आप लोग। किसके पास सीखते हो? समझाऊंगा। हाँ? समझाओगे क्या? ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, चलो परमेश्वर ने क्या सिखाया हमको? माफ कर। चलो भी ना मानो, ये माफ कर। आप दोनों भी हट जाओ। आ जाओ, आ जाओ। योगी ने मेरे माफ करते हैं, माफ करना होता है। संजय भी आप आ जाओ। चलो, आप इनसे प्रेम करते हो? तो पति पति तो प्रेम करने ही वाले। अभी योगिनी बहन काम करते हैं आंगनवाड़ी में, उनको कुछ प्रोजेक्ट बनाना होता है, कुछ फोटो वगैरह खिंचवाना होता है, ये सब करना होता है, फिर आगे भेजना पड़ता है। अभी उन्होंने सारा प्रोजेक्ट तैयार कर दिया, संजय भैया बाहर से आए, फाड़ दिया। क्या करोगे?
एक बार तो बोल रही है अरे आता बोल रहे थे माफ करना चाहिए। एक बार तो बोल ही देंगे उनको। हालेलुया। बैठो। चलो बहुत बढ़िया कि परमेश्वर के लोगों ने वही उत्तर दिया जो उनके मन में था। हालेलुया। अभी बहुत ध्यान से समझना कि परमेश्वर आज हमें क्या सिखाना चाहते हैं। स्नेहा ने अच्छी गवाही दी कि प्रयत्न ही नहीं किया किसी को लाने का, और किसी अंकल के पास प्रयत्न किया लेकिन इतना नहीं। फिर विलास भाई ने भी कुछ प्रयत्न किए, योगिनी बहन ने भी कुछ प्रयत्न किए, मंजू बहन ने भी कुछ प्रयत्न किए, लेकिन जो काम था वो काम नहीं हुआ। लेकिन आज का वचन सुनना और आज का वचन ग्रहण करना, तो परमेश्वर अगली बार आपको निष्फलता आपको पाने नहीं देंगे। हालेलुया। अभी 3 लोगों को मैंने खड़ा किया, जबकि वचन सारे जानते हैं। सभी को इतना मालूम कि हमें प्रेम ही करना चाहिए, सभी को ये भी मालूम है कि हमें माफ़ करना चाहिए, लेकिन उत्तर क्या था? मैं तो होता तो आखिरी बार तक मैं तो हिलने ही वाला नहीं था। कौन सा सच है? ना किसी ने प्रोजेक्ट फाड़ दिया, ना किसी ने सूट फाड़ दिया, ना किसी ने कूड़ा डाल दिया। अरे कुछ हुआ ही नहीं, करते ही रहो, माफ करते ही रहो, जब करेगा तब देखी जाएगी। लेकिन जब कुछ भी नहीं है तब तो करना था। लेकिन सभी लोग अपने आप को तो जानते हैं ना, तो उसके हिसाब से उन्होंने जो भी उत्तर दिया वो उत्तर वो सही है। अभी क्या हुआ कि दाऊद बचपन से विश्वासी, बचपन से परमेश्वर के पीछे जा रहे, बचपन से आज्ञाकारी, बचपन से आराधना, बचपन से परमेश्वर इस्तेमाल करते, बचपन में परमेश्वर राजा बना दिया, उनका अभिषेक हो गया। बहुत ध्यान समझना, अभिषेक हुआ और शाऊल को पता चल गया, और शाऊल को पता चल गया, और शाऊल ने सोचा कि मेरे बाद तो मेरा बेटा राजा बनना चाहिए, और परमेश्वर ने इसका अभिषेक किया, ये नहीं बनेगा राजा, इसको मैं राजा नहीं बनने दूंगा। और शाऊल में आ गए दुष्टात्मा, शाऊल में आ गए दुष्टात्मा। ये सब वचन आप जानते हो, ना जानते हो तो घर पर जाकर पहला शमूएल पूरा पढ़ लेना। तो क्या हुआ कि दाऊद को बुलाया, बोले दाऊद बहुत अच्छे बाजा बजाते हैं, वीणा अच्छे से बजाते हैं, आराधना बहुत बढ़िया करते हैं, इनको बुला कर लेकर आओ। दाऊद आए, और दाऊद ने आकर परमेश्वर की आराधना की। परमेश्वर की आराधना की तो दुष्टात्मा जो था वो शाऊल से निकल जाता था। लेकिन शाऊल ने इस एहसान का बदला किस तरह से दिया? शाऊल ने 2 बार दाऊद को भाले से मारने का प्रयत्न किया। दाऊद आराधना कर रहे थे, बाजा बजा रहे थे, आंखें बंद हो गई, परमेश्वर में खो गए होंगे, और शाऊल ने सोचा ऐसा भाला मारता हूँ कि दीवार के साथ ही चिपका देता हूँ, और इतना जोरों से भाला फेंका, लेकिन किसी भी तरह से दाऊद की आंखें उसी वक्त खुल गई। जैसे ही खुल गई वो बाजू में हट गए, भाला दीवार के अंदर घुस गया, और दाऊद वहां से भाग गए। दूसरी बार बुलाया, बुलाने में परेशान हो, दाऊद फिर से गए, क्योंकि दाऊद विलास भाई नहीं है, दाऊद स्नेहल नहीं है, दाऊद योगिनी बहन भी नहीं है, दाऊद हम में से किसी के तरह नहीं, बढ़िया है दाऊद। दाऊद गए, दूसरी बार भी गए। सने बोला पहली बार भाला हमारा था, मैं नहीं आने वाला। दूसरी बार गए, दूसरी बार आराधना, उनको ऐसा कि पछताया होगा, अभी तो ये कुछ नहीं करेगा, दूसरी बार भी भाला मार दिया। दूसरी बार भी परमेश्वर आँख खुलवा दी होगी, और दाऊद जो है वो दाऊद वहाँ से भाग गए। उसके बाद तो शाऊल पीछे ही पड़ गए। आइडिया लगाई, अपनी लड़की के साथ शादी करवा दी, बोले जमाई बनाकर मेरे पास ही रखता हूँ, एक घर भी दे दिया, और लड़की को भी बोला, खुद की लड़की को, आज तेरा पति गया काम से, आज रात उसको मारना है। एक ससुर अपने जमाई को मारना चाहते हैं, लेकिन चलो पत्नी ने बता दिया, और दाऊद को खिड़की से उतार दिया, और दाऊद वो वहाँ से भाग गए। उसके बाद जो दाऊद की पत्नी थी उसकी शादी भी कहीं और करवा दी, और
पूरी सेना लेकर शाऊल 38 साल तक दाऊद को मारने के लिए पीछे भागते रहे। वो ध्यान समझना, 1-2 दिन की बात नहीं है, 1-2 महीने की भी बात नहीं है, 1-2 साल की भी बात नहीं है, लेकिन 38 साल बहुत बड़ी अवधि होती है। 38 साल तक शाऊल ने दाऊद को मारने का प्रयत्न किया, लेकिन हर बार दाऊद बचकर भागते रहे, उनसे छुपते रहे, लेकिन दाऊद ने कभी भी शाऊल से नफरत नहीं की। यहां तक कि अभी तो दाऊद बड़े हो गए, दाढ़ी आ गई, मूछ आ गई, बड़े योद्धा बन गए। 1000 को एक साथ में मार सकते थे, 10,000 को एक साथ में मार सकते थे, ऐसे योद्धा हो गए। फिर भी कभी उन्होंने ऐसा नहीं चाहा कि आजा शाऊल अब तुझे दिखाता हूं। उस वक्त तो मैं बच्चा था, नहीं। दाऊद ने उसके बाद भी कुछ भी नहीं किया। एक बार तो दाऊद और उनके लोग गुफा के अंदर छुपे हुए थे शाऊल के डर से। डर ये नहीं था कि शाऊल हमको मार देगा, डर ये था कि वो परमेश्वर का अभिषिक्त है, मुझे उसके ऊपर हाथ नहीं उठाना है, इसलिए उससे भागना है, इसलिए उससे डरना है। और वो अंदर छुपे हुए थे, और शाऊल भी पीछे से गए, वो भी अंदर गए, सो गए। शाऊल को नहीं मालूम, अंदर दाऊद है। दाऊद ने देखा कि शाऊल सो गए, वहां से निकले, और उन्होंने क्या किया कि उनका जो कपड़ा था उसका एक टुकड़ा काट लिया। लेकिन ये बात हम जानते कि दाऊद फिर दूसरे पहाड़ पर गए, वहां से आवाज लगाई, शाऊल बाहर आ, और देख आज परमेश्वर ने तुझे मेरे हवाले कर दिया था, मैंने तुझे नहीं मारा, मेरे हाथ में तेरा कपड़ा है, उसकी जगह पर तेरी गर्दन हो सकती थी, वो सब हम जानते। लेकिन एक बात आज अलग से मैं आपको बताना चाहता हूं, जो है 1 शमूएल उसका 24वां अध्याय और 4थे वचन से पढ़ो तो 7 तक। 1 शमूएल 24, 4 से लेकर 7। तब दाऊद के जनों ने उससे कहा, सुन, आज वही दिन है जिसके विषय यहोवा ने तुझसे कहा था। देखो, दाऊद के साथी जो है वो दाऊद से कह रहे कि दाऊद, आज तो वो दिन है जिसके विषय में परमेश्वर ने तुझसे कहा था कि मैं तेरे दुश्मन को तेरे हवाले कर दूंगा। हाँ पढ़ो। मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा, हाँ, कि तू उससे मनमाना बर्ताव कर ले। हाँ, परमेश्वर ने ऐसा दाऊद से कहा था कि दाऊद, जब मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दूं, तब तुझसे जो जी आए तू करना, उसको मार देना, छोड़ देना, तो जो करना है करना। तो बोलो वो दिन आ चुका, शाऊल सो रहा है हमारे हाथ में, वो कुछ नहीं कर पाएगा। पढ़ो आगे। तब दाऊद ने उठकर शाऊल के बागे की छोर को छिपकर काट लिया। और दाऊद ने क्या किया, अपनी तलवार से उसका जो कुर्ता था उसका एक टुकड़ा धीरे से काट ले। बहुत ध्यान समझना, उसको मारा नहीं, शाऊल को कुछ भी नहीं किया, सिर्फ टुकड़ा काटा है उसके कपड़े का। इसके बाद दाऊद शाऊल के बागे की छोर काटने से पछताए, मैंने ऐसा भी क्यों किया। हालेलुया। समझ रहे हो कि नहीं? उसके बारे में बुरा तो सोचा ही नहीं है, मारने की तो बात बहुत दूर, लेकिन सिर्फ टुकड़ा काटा और वो पछता रहे, मैंने ऐसा क्यों किया। ये भी नहीं करना था, इतना बुरा भी नहीं करना था, मुझे उसका कपड़ा भी नहीं काटना था। और वह अपने जनों से कहने लगा, यहोवा न करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है, ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं। देखो क्या बोल रहे, ऐसा ना हो कि मेरे सामने शत्रु नहीं बोल रहे, मेरे सामने शाऊल राजा नहीं बोल रहे, मेरे सामने परमेश्वर का अभिषिक्त दास है, ऐसा ना हो कि मैं उसके खिलाफ कुछ करूं। क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है, क्योंकि वो परमेश्वर का अभिषिक्त है। एक इंसान, ध्यान इधर बनाए रखो, एक इंसान बार बार दाऊद को मारने की सोच रहा है, इतना ही नहीं प्रयत्न कर चुका है, और दाऊद वर्षों के बाद भी, वर्षों से भागते रहे, उसके बाद भी दाऊद बचपन से भाग रहे, अभी बड़े हो गए, जवान हो गए, शादी हो गई है, और तब भी दाऊद की सोच देखो, वर्षों तक कोई नफरत नहीं आई, अभी तक वर्षों तक अभी भी प्रेम, वर्षों तक अभी भी यही सोच रहे
कि मैंने उसके बागे की छोर को भी क्यों काटा, मुझे नहीं करना चाहिए था, ये तो परमेश्वर का अभिषिक्त दास है, उसका कपड़ा भी मैंने क्यों काटा। कितना प्रेम। मेरे सामने शाऊल नहीं है, मेरे सामने मेरा दुश्मन नहीं है, मेरे सामने तो परमेश्वर का अभिषिक्त है, मैं उसको कैसे मार सकता हूं। दाऊद की सोच देखो, दाऊद के अंदर जो विचार आते हैं वो विचार देखो। और मसीह लोग क्या विचार करते हैं मालूम, वो तो मैं मसीह में हूं इसलिए, इतना बोलने से ही बता दिया तूने कि तू कितना मसीह में है। वो तो मैं मसीह में इसलिए जाने देता हूं तुझे। एक बार एक घटना मेरे सामने हो गई। एक विश्वासी उसकी लड़की को किसी लड़के ने छेड़ दिया, तो वो लड़की के पिता जो विश्वासी थे, कम से कम 50 गाली बोले, कम से कम 50, एक भी गाली रिपीट नहीं हुई, भयानक सी गाली। मैं कब से सोच रहा हूँ, मैं इतना विश्वासी, मैं इसकी कितना मान सम्मान रखता हूँ, इतना आदर करता हूँ, मैं इसको इस तरह से जानता हूँ, इतनी गालियाँ बोलता है। फिर 50 गाली बोलने के बाद, मैंने गिनी नहीं, फिर कम से कम 50 गाली बोलने के बाद उसने क्या बोला मालूम, ये तो मैं मसीह में नहीं इसलिए, वरना मैं तेरा मर्डर कर देता आज। 50 से ज़्यादा गाली बोलने के बाद वो ऐसा बोलता है। और देखो दाऊद कैसी बात करते, मैंने क्यों काट लिया, इसका कपड़ा भी क्यों काट लिया, ये तो परमेश्वर का अभिषिक्त है। दाऊद इतने सालों से इस साउल से परेशान है, वो ऐसी बात है वो कैसे कर सकते, इतना प्रेम वो अभी भी कैसे कर सकते। चलो शाऊल रोए, क्षमा मांगी, दाऊद मैंने गलती कर दी, मैं तेरे पीछे आया, चले गए। वहां से घर पर जाने के बाद वापस उसको पता चला कि दाऊद यहाँ पर है, फिर मारने के लिए भागे। देखो बचाने के बाद फिर शाऊल जो अपनी सेना को लेकर वो दाऊद को मारने के लिए गए। दूसरी बार भी परमेश्वर ने शाऊल को दाऊद के हवाले कर दिया। इस बार भी दाऊद ने बचा लिया। इस बार उनका जो भाला था वो ले लिया, पीने का जो पात्र था वो ले लिया, लेकिन वो तो हम जानते हैं, लेकिन हम कुछ और देखना चाहते हैं। और हम पढ़ते हैं पहला शमूएल उसका 26वां अध्याय और उसका 7, 8 और 9 वचन। अतः दाऊद और अभिषेक रातों रात उन लोगों के पास गए और क्या देखते हैं कि साउल गाड़ियों की आड़ में पड़ा सो रहा है। हाँ। और उसका बला उसके सिरहाने भूमि में गड़ा है और अब्नेर और योद्धा लोग उसके चारों ओर पड़े हुए हैं। तब अभिषेक ने दाऊद से कहा, देखो दाऊद का एक योद्धा है, वो दाऊद को ऐसा कहते हैं, परमेश्वर ने आज तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया है। देख दाऊद, तेरे शत्रु को परमेश्वर ने आज तेरे हाथ में कर दिया है, इसीलिए अब मैं उसको एक बार ऐसा मारूं। देखो अभिषेक ऐसा बोलते कि दाऊद मैं उसको एक ही बार मारूंगा और ऐसा मारूंगा कि भाला उसे बेचता हुआ भूमि में धंस जाए। बोले एक ही बार मैं ऐसा भाला मारूंगा कि इधर से लेकर आगे से लेकर पीछे जमीन में मेरा भाला चला जाएगा और मुझको उसे दूसरी बार मारना न पड़ेगा। दूसरी बार मैं नहीं मारूंगा, एक ही बार मारूंगा। दाऊद नहीं बोल रहे, दाऊद का एक योद्धा दाऊद को बोल, दाऊद तुझे कुछ नहीं करना है, मैं करूंगा, एक ही बार मारूंगा, दूसरी बार मैं नहीं मारूंगा। हाँ, दाऊद ने अभिषेक से कहा, उसे नष्ट न कर, उसे नष्ट ना कर, क्योंकि यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है। अभिषिक्त के ऊपर हाथ चलाकर कौन निर्दोष रह सकता है। देखो दाऊद क्या सोच रहे, वो ये नहीं सोच रहे मैं कौन सा मार रहा हूँ, तू मारता है मार दे कोई बात नहीं, लेकिन दाऊद तो ये सोच रहे नहीं मैं भी नहीं तू भी मत मार रहा। और परमेश्वर के अभिषिक्त को मारने के बाद कौन अपने आप को निर्दोष रख सकता है, परमेश्वर बदला देंगे। देखो दाऊद के अंदर की सोच देखो, दाऊद के अंदर का प्रेम देखो, दाऊद किस तरह से परमेश्वर में बचपन से चल रहे, अभी तक कोई गलती नहीं, और कितने बढ़िया से वो चल रहे, और अपने शत्रु को शत्रु नहीं मानते, अपने शत्रु को तो जान से ज़्यादा प्रेम करते। 2 बार उनको बचा लिया।
और अगर लड़ते तो कब से उनको ख़त्म कर लेते, लेकिन कभी भी उन्होंने ये बात तो सोची नहीं। और आखिर में क्या हुआ, शाऊल मर गए, फलिस्तियों के हाथ में आ गए, खुदकुशी कर ली, बात ख़त्म हो गई। अभी दाऊद जो है वो दाऊद राजा बन गए। लेकिन जब पता चला कि शाऊल मर गए, एक इंसान भागता हुआ है और दाऊद के पास आकर कहते कि दाऊद, शाऊल तो मर गए। वो खुश हो गया था कि इसका तो शत्रु है, मैं जाकर इसको बताऊंगा और दाऊद बहुत खुश हो जाएगा और मुझे कुछ शाबाशी देंगे और कुछ इनाम भी देंगे। लेकिन हुआ क्या, हम पढ़ते दूसरा शमूएल इसका पहला अध्याय और पढ़ो तो 9 से 12 तक। उसने मुझसे कहा, हम्म, मेरे पास खड़ा होकर मुझे मार डाल, क्योंकि मेरा सिर तो घुमा जाता है परंतु प्राण नहीं निकलता। तब मैंने यह निश्चय जान लिया कि वह गिर जाने के पश्चात नहीं बच सकता। उसके पास खड़े होकर उसे मार डाला और मैं उसके सिर का मुकुट और उसके हाथ का कंगन लेकर यहाँ अपने प्रभु के पास आया हूँ। देखो इस इंसान ने नहीं मारा था, लेकिन उसको ऐसा मैं झूठ बोलूँगा मैंने मार दिया तेरे दुश्मन को। अगर हमारे पास कोई आकर बोले मैंने तेरे दुश्मन को मार दिया तो कितना आनंद आता है। इसको भी ऐसा कि दाऊद को आनंद आएगा, दाऊद मुझे कुछ शाबाशी देगा, इनाम देंगे। लेकिन देखो दाऊद ने क्या किया, पढ़ो आगे। तब दाऊद ने अपने कपड़े पकड़कर फाड़े और जितने पुरुष उसके संग थे उन्होंने भी वैसा ही किया। और वे साउल और उसके पुत्र योनातान और यहोवा की प्रजा और इस्राएल के घराने के लिए छाती पीटने और रोने लगे। देखो और दाऊद को तो दुख हुआ कि शाऊल मर गया। जो इंसान 38 साल तक उसके पीछे पड़ा रहा था, 38 साल तक इतना परेशान किया था, छोटी बात नहीं है। 30 और 8 इतने साल किसी ने उसको परेशान किया और उसकी मौत जब होती है वो दुखी होता है, इसकी मौत क्यों हो गई, नहीं होनी चाहिए थी इसकी मौत। दाऊद दुखी हो रहे थे, दाऊद हुए, उसके बाद दाऊद राजा बन गए। और राजा बनने के बाद दाऊद ऐसा बोलते हैं, हम पढ़ते उसका 9 अध्याय, दूसरा शमूएल 9 अध्याय 3 वचन। राजा ने पूछा, क्या साउल के घराने में से कोई अब तक बचा है? देखो दाऊद ऐसा पूछे कि शाऊल के घराने से कोई बचा है? हाँ, जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं। हाँ, जिसके ऊपर मैं प्रेम करूं। देखो शाऊल तो मर गया, बोला भी उसके घराने में कोई है, उसको भी मैं प्रेम करूं। मेरे दुश्मन का घराने का कोई है? सोचो ये दाऊद कैसे है, उनका दिल कितना साफ है। मसीह में जीना मतलब क्या, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना मतलब क्या, कितनी शुद्धता, कितनी पवित्रता, दुश्मन से कितना प्रेम। और देखो कितना दुखी हो रहे, बोले कोई है शाऊल के घराने का कि मैं उसके ऊपर प्रेम करूं, मैं उस पर परमेश्वर वाला प्रेम करूं। सोचो दाऊद किस मिट्टी के बने हुए, उनमें इतना प्रेम कैसे। दाऊद जो है वो बचपन से लगातार परमेश्वर में चल रहे थे, लगातार दाऊद जो है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार वो जीवन जी रहे। पवित्र आत्मा के 9 फलों की बात तो बाद में आई, लेकिन ये 9 फल जो है वो दाऊद के जीवन में देखना आपको सारे के सारे फल और बहुतायत से दिखते हैं। बहुतायत से दाऊद के अंदर 9 के 9 फल जो है वो दिखते हैं। दाऊद का जीवन देखो, उनका चरित्र देखो। अभी ऐसा हुआ दाऊद का खुद का लड़का दाऊद के पीछे पड़ गए और दाऊद को खुद के लड़के से भागना पड़ा। और भागना पड़ा तो रास्ते में एक इंसान मिला जिसका नाम था शिमी। और देखो शिमी दाऊद से कैसे बात कर रहे हैं, हम पढ़ते हैं दूसरा शमूएल उसका 16वां अध्याय और 5 से लेकर पढ़ो तो आगे 8 वचन तक। जब दाऊद राजा बहुदिन तक पहुंचा, तब साउल का एक कुटुंबी वहां से निकला। वह गेरा का पुत्र सिमी था और वह पोता हुआ चला आया। वह दाऊद पर और दाऊद राजा के सब कर्मचारियों पर पत्थर फेंकने लगा। देखो दाऊद है तो अभी भी राजा, ये सिमी शाऊल के घराने का है, दूर का कोई रिश्तेदार होगा, दाऊद को पत्थर मार रहे। फिर
और सुमीरों समेत सब लोग उसकी दाहिनी बाई दोनों ओर थे। सीढ़ी पोसता हुआ यो बकता गया, दूर हो खूनी, दूर हो ओछे। देखो क्या बोलते, खूनी, उसको बोलते खूनी, दाऊद को बोलते तो खूनी है। दूर हो ओछे, निकल जा, निकल जा। यहोवा ने तुझसे शाऊल के घराने के खून का पूरा बदला लिया है। देखो शाऊल के खून का बदला परमेश्वर तुझसे लिया। अभी कौन सा दाऊद ने किसी का मर्डर किया है? दाऊद ने तो प्रेम दिखाया था। शाऊल तो खुद मर गए थे, लेकिन ये क्या बोल रहा है? उसके ऊपर दोष लगा रहे। फिर जिसके स्थान पर तू राजा बना है, जिसके स्थान पर तू राजा बना, आज परमेश्वर तुझसे बदला ले रहे। यहोवा ने राज्य को तेरे पुत्र अबशालोम के हाथ कर दिया है, और इसीलिए कि तू खूनी है, तू अपनी बुराई में आप फंस गया। तू अपनी बुराई में खुद फंस गए। देखो जो काम दाऊद ने किए नहीं, वो दाऊद को सुनने को मिल रहा, वो भी काम इंसान से। दाऊद चाहे तभी एक ही थप्पड़ मारा इसको, ये उठने वाला नहीं, मर जाएगा उसी वक्त। इतनी ताकत दाऊद के अंदर थी। ये काम इंसान बोल रहा है, कोई राजा नहीं बोल रहा है, कोई बड़ा इंसान नहीं बोल रहा है, दाऊद राजा है। दाऊद ने कुछ नहीं बोला। पढ़ो आगे। तब सरूया के पुत्र अभिषेक ने राजा से कहा, देखो दाऊद का जो योद्धा है वो दाऊद से ऐसा कह रहे, यह मरा हुआ कुत्ता मेरे प्रभु राजा को साथ देने पाए। हाँ, ये मरा हुआ कुत्ता, मतलब इसकी औकात क्या है? ये शिमी की औकात क्या? मरा हुआ कुत्ते के समान है। और वो मेरे मालिक राजा से ऐसी बातें कर रहा है। हाँ, मुझे उधर जाकर उसका सिर काटने दे। मुझे उसका सिर काटने दे। राजा ने कहा, देखो अभी दाऊद के शब्द को सुनना। राजा ने कहा, दाऊद राजा ने ऐसा कहा, सरूया के बेटो, मुझे तुमसे क्या काम? वह जो कोसता है, और यहोवा ने जो उससे कहा है कि दाऊद को साथ दे, तो उससे कौन पूछता है कि तूने ऐसा क्यों किया? दाऊद का कहने का मतलब ये कि अगर परमेश्वर ने उसको ऐसा बोला हो तो, और इसलिए वो मुझे साथ दे रहा, तो देने देना भाई। दाऊद का प्रेम देखो, दाऊद का धैर्य देखो, दाऊद की सहनशीलता देखो। एक राजा, एक मामूली सा इंसान, और मामूली इंसान दाऊद को बोल रहे, और दाऊद फिर भी सहन कर रहे। बोले कोई बड़ी बात नहीं, होने दो। दाऊद के अंदर प्रेम देखो, कितना प्रेम दाऊद के अंदर है। फिर आगे पढ़ो उसका 18 अध्याय, दूसरा शमूएल उसका 18 अध्याय का 5 वचन। राजा ने योआब, अभिषेक और इत्ते को आज्ञा दी, मेरे निमित्त उस जवान अर्थात अबशालोम से कोमलता करना। यह आज्ञा राजा ने अबशालोम के विषय सब प्रधानों को सब लोगों के सुनते दी। हाँ, ये बेटा तो उसको मारने के लिए तू लाए, ये तो दाऊद को मारने के लिए आ रहे। और दाऊद क्या बोलते, उसके ऊपर कोमलता करना, उसको मत मारना। ये भी तो दाऊद का दुश्मन है। लेकिन दाऊद क्या बोल रहे, नहीं, उसके साथ कोमलता रखना। दाऊद का प्रेम देखो, जितने भी उसके दुश्मन बने सभी से दाऊद प्रेम कर रहे। फिर आगे पढ़ते उसका आखिरी अध्याय, दूसरा शमूएल 24वां अध्याय उसका 17 वचन। जब प्रजा का नाश करने वाला दूत दाऊद को दिखाई पड़ा, तब उसने यहोवा से कहा, देख, पाप तो मैं ही ने किया। दाऊद ऐसा बोलते हैं कि पाप तो मैंने ही किया, और कुटिलता मैं ही ने की है, कुटिलता मैंने की है, परंतु इन भेड़ों ने क्या किया? इन भेड़ों ने क्या किया? इसीलिए तेरा हाथ मेरे और मेरे पिता के घराने के विरुद्ध हो। परमेश्वर का जब क्रोध भड़का तो दाऊद क्या बोलते, परमेश्वर मुझे मारो, मेरे लोगों को मत मारो। देखो दाऊद के अंदर कितना प्रेम है। बचपन से लेकर मर गए तब तक दाऊद लगातार परमेश्वर में, दाऊद लगातार परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जी रहे। देखो दाऊद कितने आशीषित है, लगातार परमेश्वर में रहे। और देखो कितने आशीषित रहे, 40 साल तक लगातार राजा बने रहे। 40 साल तक उनके राज्य में लोगों को शांति मिली। कोई भी ऐसा नहीं था कि दाऊद की खातिर दुखी थे, लेकिन सभी लोग दाऊद के कारण शांति में रहते हैं, भय मुक्त रहते हैं, और कोई भी राजा इनके ऊपर चढ़ाई कर नहीं आता, क्योंकि दाऊद जो है वो सफलता प्राप्त किए हुए वो आगे बढ़ रहे। दाऊद के बारे में परमेश्वर ने बोला कि दाऊद वो तो मेरा मनपसंद है। लगातार परमेश्वर में रहने के लिए देखो परमेश्वर की कितनी आशीष आई। 40 साल तक लगातार राजा, शाऊल भी बने थे,
सुलेमान भी बने थे, लेकिन लोग उनसे परेशान हो गए थे, परमेश्वर उनसे परेशान हो गए थे। लेकिन शाऊल दाऊद के बारे में ऐसा नहीं हुआ। दाऊद में लोग भी शांति में और परमेश्वर भी दाऊद से पूर्ण रीति से खुश है। इतना ही नहीं, परमेश्वर ने दाऊद को चुना कि दाऊद तेरे वंश में मैं भी आऊंगा। लगातार परमेश्वर में रहने के कारण परमेश्वर ने यह आशीष दी कि दाऊद में जब इंसान बनकर आऊंगा तो मैं तेरा ही पुत्र बनकर आऊंगा। और देखो, प्रभु यीशु अपने आप को ऐसा बोलते हैं, मैं दाऊद का अंश हूं। क्या वो दाऊद के अंश है? लेकिन फिर भी अपने आप को बोल रहे हैं, मैं तो दाऊद का अंश और मैं दाऊद का मूल हूं। ऐसा प्रभु यीशु बोलते। लोग कहते थे, ए दाऊद के बेटे, जब प्रभु यीशु इस धरती पर थे लोग चिल्लाते थे, दाऊद के बेटे। कभी प्रभु से ऐसा बोले, दाऊद के बेटे क्यों बोलते हो? दाऊद को मैंने पैदा किया था, मैं उसका बाप हूँ, मैं उसका मूल हूँ, नहीं बोला। कितना सम्मान दाऊद के मरने के बाद भी परमेश्वर जो है वो दे रहे। कभी प्रभु यीशु ने ऐसा नहीं बोला कि मत बोल मुझे दाऊद का बेटा, लेकिन वो दाऊद को इज्जत दे रहे। उसके मरने के बाद भी लगातार परमेश्वर में रहने के कारण दाऊद जो है वो सफलता प्राप्त करते हुए आगे बढ़े। कभी भी एक भी लड़ाई जो है वो हारे नहीं। उनकी मौत भी बहुत सरलता से हुई और उनकी मौत वो जंग में नहीं हुई, किसी ने उनको मार कर नहीं गिराया। उनका जो लक्ष्य था उस लक्ष्य में वो सफलता प्राप्त किए हुए थे। अब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जवाब किसी को नहीं देना है, सिर्फ हाथ उठाना है। दाऊद की सबसे बड़ी गलती कौन सी थी? जो जानता है सिर्फ हाथ उठाए। डरते क्यों? हाथ तो उठाओ जो जानते। बस 3-4 लोग ही बाइबल पढ़ते। हालेलुया। दाऊद उनके समान दुश्मन से प्रेम करने वाला इंसान वो कोई हमें दिखाई नहीं देता। दाऊद के समान कौन है जो बार बार अपने दुश्मन को माफ कर सकता है? हालेलुया। दाऊद के समान कौन है जो अपने सताने वाले को आशीष दे सकता है? अगर मंडली में कोई थोड़ा सा सुझाव भी दे तो भी लोगों को बुरा लग जाता है। ये कौन होता है सुझाव देने वाला? ये तो मीटिंग में रेगुलर आता नहीं है। तो कौन होता है सुझाव देने वाला? होता है सहन। जब एक दूसरे से बातें चलती है तो बातें पता चलती है, और पता चलता है कि ईगो इतना है कि किसी की भी कोई भी बात जो है वो एक विश्वासी वो सहन नहीं कर पाता। मालूम है आज के विश्वासी, आज के आत्मिक लोग कैसे? याकूब की पत्री में लिखा है, हम पढ़ते याकूब की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसका 9 और 10 वचन। याकूब की पत्री 3रा अध्याय 9 और 10 वचन। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं। जबान की बात किए, जीभ की बात किए, उसी से हम परमेश्वर पिता की क्या करते हैं? स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं हाँ। श्राप देते हैं। और उसी जबान से जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए उनको क्या देते हैं? श्राप भी देते हैं। क्या ऐसा नहीं करते? क्या आज के विश्वासी, आज के आत्मिक क्या ये नहीं कर रहे? प्रभु लेने के बाद, संगति में रहने के बाद एक ही जबान, परमेश्वर की आराधना भी,
और परमेश्वर के स्वरूप में जो इंसान उत्पन्न हुआ है, उनकी निंदा भी, उनको श्राप देना भी एक ही जबान से काम कर रहे। दाऊद की तरह लगातार मौत तक परमेश्वर में बने रहना क्यों जरूरी है? तो ध्यान समझना, क्यों लगातार हमें परमेश्वर में बने रहना जरूरी है। यहोशू मूसा के साथ 40 साल तक रहे। वो ध्यान समझना, किसी को मालूम है यहोशू से कौन सी गलती हुई थी? मालूम है तो हाथ उठाओ। किसी को मालूम है यहोशू से क्या गलती हुई थी? क्या गलती? हालेलुया। यहोशू 40 साल तक मूसा के साथ बने रहे। 40 साल तक मूसा के नौकर बने रहे। यहोशू ने 40 साल तक एक ही बात देखी थी, और वो था इज़राइल का व्यवहार। खाना नहीं है, मूसा के पास आते थे। मूसा के साथ यहोशू भूखा मरने के लिए लेकर आए। अरे कम से कम शांति से तो मांगो। मूसा खाना नहीं है, क्या करेंगे? नहीं, शांति की बात ही नहीं। यहोशू के साथ में, यहोशू भी ऐसे देखते होंगे क्या करेंगे। एक दो लोग कहाँ थे? 35 से 40 लाख लोग थे। सब एक साथ में आवाज़ सुन लो, ज़्यादा नहीं। अगर इन लोगों ने हर कुल में से 100 लोगों को भी भेजा हो तो भी कितने लोगों के? 1200 लोग। अगर इतने लोग जोरों से चिल्लाए, हे मूसा हमको भूखा मरने के लिए लेकर आए, और साथ में यहोशू सुनकर कैसा होगा? क्या होगा अभी मेरे मालिक का, मूसा का क्या होगा? पानी नहीं है, फिर भी धीरे से मांगना नहीं है। हे मूसा प्यासा मरने के लिए लेकर आए। यहोशू ये सारी बातें जो देखते थे, मूसा ने कुछ लोगों को अगुवा बनाया, उनका अभिषेक कर दिया, उनको आगे बढ़ाया, परमेश्वर से भेंट करा दी, अभिषेक किया। ये लोग भी आ गए। हे मूसा तू अकेला पवित्र है क्या? परमेश्वर हमारे साथ बातचीत नहीं करते? यहोशू सोचते हैं ये लोग कैसे हैं? मैं परसों से इसके साथ पढ़ा, मेरा अभिषेक नहीं हुआ, इनका अभिषेक हो गया, इनको आगे बढ़ाया। इतना अच्छा क्या इनके लिए, ये फिर भी चिल्ला रहे। यहोशू देखते होंगे जब इनके पास हर रोज मन्ना आता था और उनको खाने की इच्छा हुई, मछली खाने की इच्छा हुई, मीट, परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, ये तो चाहिए, ये क्या मानना? तो भी शांति से नहीं मांगते। हे मूसा कब तक मन्ना खाए हम? मीट खिला हमको, मछली खिला, हम मुफ्त में खाते थे। यहोशू सोच रहे थे ये सभी लोग कर क्या रहे? इतना नहीं, चलते चलते बोले कब विश्राम का देश आएगा? तो जितना चलना उतना चलना ही पड़ेगा। रास्ता लंबा लगा तो भी मूसा के पास आए, ए कितना चलाएगा तू हमको? यहोशू ये सब कुछ वो देख रहे थे। इतना नहीं, सब लोग जासूसी कर कर आए। तभी भी सभी लोग चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगे ये हमको मरवा देगा, यहाँ से वापस चलो, हम मिस्र में चले जाते। हर बार इज़राइल के लोग चढ़ाई कर कर ही आते थे, कभी भी मूसा के साथ सीधी बातें नहीं करते थे। और आज मैं मूसा की बात नहीं करना चाहता, मैं यहोशू की बात करना चाहता। ढेर सारी आवाज़ एक साथ में आती है, मरने को लाया, मरने को लाया। हाथ में पत्थर उठा लेते थे मूसा को मारने के लिए। आई मूसा को मारते तो यहोशू को छोड़ते क्या? यही उसका चमचा है, मारो इसको, यही उसका साथी है, यह हर बार उसकी तरफदारी करता है। यहोशू को भी नहीं छोड़ते। लेकिन यहोशू जो है फिर भी 40 साल तक लगातार मूसा के साथ परमेश्वर के वचन के अनुसार बने रहे।
चाहे कैसी भी परिस्थिति। और उनकी औकात क्या थी, या तो उनका होता कौन सा था, उनकी पदवी कौन सी थी। मूसा के नौकर बने रहे थे, और वो भी कैसे नौकर, कितनी तनख्वाह मिलती थी यहोशू को, है ना, कुछ भी तनख्वाह नहीं। से वो फ्रेश थी, लेकिन उसके लिए जॉब की ऑफर आई, पहचान थी इसलिए। तो हमने भी पूछा, भाई साहब दोगे कितना, पहले उसको बताओ। इंसान क्या करता है, पहले ये देखता है मुझे क्या दोगे, फिर नौकरी ज्वाइन करता हो। यहोशू ने कभी पूछा मुझसे क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, कुछ मिलता भी नहीं था। और फिर भी यहोशू वो लगातार परमेश्वर के वचन के अनुसार मूसा के साथ वो चलते रहे 40 साल तक लगातार चले। 40 साल तक चलने के बाद यहोशू को मूसा की जगह मिल गई। हालेलुया। मूसा की जगह अच्छी नहीं है। हाँ, ये मत समझना कि मूसा की जगह मतलब मूसा सबका अगुआ हो गया, अभी बोलेगा और ऐसा हो जाएगा, नहीं होता। मूसा बोलते थे, क्या इजराइल लोग काम करते थे ऐसे? नहीं मानते थे मूसा की। अच्छा होता तब मानते थे, लेकिन जब भी ऐसा कोई काम वो लोग मूसा की नहीं सुनते थे और मूसा की नहीं मानते थे। अभी ऐसे लोगों की जिम्मेदारी यहोशू के ऊपर आ गई, और परमेश्वर यहोशू को बोलते 40 साल के बाद, जो 40 साल सही से चले, एक भी गलती नहीं की इन 40 सालों में, उस यहोशू से परमेश्वर ऐसा बोलते कि यहोशू अब मूसा की जगह पर तू और इन लोगों को विश्राम के देश में तू लेकर जाएगा, और मैं तुझे ना छोड़ूंगा, और मैं तुझे न्याय त्यागूंगा। अब परमेश्वर बोलते यहोशू को, जिस तरह से मैं मूसा के साथ रहा वैसे मैं तेरे साथ भी रहूंगा, मैं तुझे ना छोड़ूंगा, मैं तुझे न्याय त्यागूंगा। फिर परमेश्वर ने ऐसा बोला, हम पढ़ते हैं यहोशू उसका पहला अध्याय उसका 7 और 8 वचन। यहोशू 1:7 और 8 वचन। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। देखो परमेश्वर क्या बोलते हैं यहोशू को, यहोशू मूसा ने जो आज्ञा दी है ना, उसके अनुसार चौकसी से चलना, सारी आज्ञाओं को मानना। फिर और उससे न तो दाहिने मुड़ना, ना तो दाहिने मुड़ना और न बाएं मुड़ना। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा, तब तू जहाँ जहाँ जाएगा, वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने हाँ, पाए। अभी ध्यान से समझो। 40 साल तक यहोशू कितनी बार दाएं बाएं गए? 40 साल में यहोशू ने कितनी बार परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा? 40 साल में यहोशू ने ऐसी कौन सी गलती की? एक भी तो नहीं। और परमेश्वर उस यहोशू को ऐसा बोलते हैं जो 40 साल तक चले, हालेलुया, जो 40 साल तक लगातार चले, एक भी गलती नहीं 40 साल में, उसको परमेश्वर ऐसा बोलते हैं, यहोशू जो आज्ञा मूसा ने तुझे दी है उसके अनुसार चलना, दाएं बाएं मत जाना। यहोशू बोले, परमेश्वर किसके साथ बात कर, 40 साल चलाओ, मालूम है, जवान से लेकर बूढ़ा हो गया, 40 साल से चलता है, 80 साल का हो गया, क्या परमेश्वर मुझे बोलते हो? यहोशू ने बोला, जो 40 साल इंसान चला है उसको परमेश्वर बोल रहे हैं, यहोशू चल, तो ही तू सफल, तो ही मैं तेरे साथ रहूंगा, तो मैं ना छोड़ूंगा, तो मैं न्याय त्यागूंगा। हालेलुया। गलती हुई तो मैं भी तेरे से दूर। अरे परमेश्वर कुछ तो लिहाज करो, 40 साल बेचारा चलाए, 2-4 गलती माफी कर लेना। परमेश्वर बोलते नहीं, वो बात मेरे अंदर नहीं। सवाल होता है 40 साल से वो मन्ना खा कर, मीट खा कर एक भी बार नहीं चले, उसको परमेश्वर कुछ बोलते ही नहीं, उनको नहीं कहते। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको ना बोले ना,
बेटा ऐसा कर, बेटा ऐसा कर, तो समझ लेना आप लाइन क्रॉस कर कर बाउंड्री के बाहर चले गए। आपको परमेश्वर कुछ नहीं बोल रहे कि बेटा सही से चल, बाउंड्री क्रॉस कर कर चले गए, वापस मुड़ने का कोई चांस नहीं है। तब परमेश्वर बोलना बंद कर देते। पिछली बार देखा था शाऊल के साथ बात करना क्यों बंद कर दी? बाउंड्री के बाहर। अब ये स्वर्ग की बाउंड्री में नहीं आ सकता वापस, गया काम से, छोड़ो। चाहे 40 साल यहोशू चले, लेकिन गलती करेगा तो परमेश्वर खोना नहीं चाहते उसको। यहोशू मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, इसलिए परमेश्वर धमकी देते, देख नहीं चला तो छोड़ दूंगा। 40 साल तेरे साथ रहा, लेकिन मैं तो खोना नहीं चाहता, मैं तो स्वर्ग में लेना चाहता हूँ। आज तक तूने मेरी आज्ञा मानी, अब से ऐसा मत करना, कोई गलती मत कर देना। यहोशू 40 साल तू तो चला है। देखो परमेश्वर उसको कहते हैं कि अब अगर तू नहीं चला तो फतेहमंद नहीं होगा, तू सफलता प्राप्त नहीं करेगा, मैं भी तुझे छोड़ दूंगा। लेकिन इज़राइल को परमेश्वर क्या बोलते हैं मालूम है? बहुत ध्यान से समझना। हम पढ़ते हैं निर्गमन का पुस्तक, उसका 33वां अध्याय 6 वचन। पाँच और 6 पढ़ना। निर्गमन 33 5 और 6। क्योंकि यहोवा ने मूसा से कह दिया था, इस्राएलियों को मेरा यह वचन सुना, हाँ, तुम लोग तो हठीले हो, तुम लोग तो हठीले हो, यदि मैं पल भर के लिए तुम्हारे बीच होकर चलूं, अगर मैं पल भर के लिए भी तुम्हारे पास आ जाऊं तो तुम्हारा अंत कर डालूंगा। तो मैं तुम्हारा अंत कर डालूंगा। बोले देखो परमेश्वर ने तो इज़राइल को कैसी बात की, मैं अगर एक पल के लिए भी तेरे पास आ जाऊं, इज़राइल पूरी इज़राइल प्रजा को बोल, एक पल के लिए भी तेरे पास आ जाऊं, खत्म ही कर दो तुम लोगों को। तुम्हें फिर आगे बढ़ो। इसीलिए अपने अपने गहने अपने अंगों से उतार दो, इसलिए अपने गहने अपने अंगों से निकाल दो, कि मैं जानूं कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए, कि मुझे पता चले कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूं। मालूम है गहने कब निकाला जाता है? जब दफन करते हैं ना, बोले दफन इसके साथ क्यों करना है, निकाल दो। अब इज़राइल लोगों को भी बोलते हैं अब तुम मरने वाले हो। अगर मैं तुम्हारे पास एक पल के लिए, जिन लोगों ने 40 साल तक नहीं माना उनकी बात है, उनका तो परमेश्वर ने डायरेक्ट फैसला ही कर दिया। फिर 32वां अध्याय पढ़ो तो, निर्गमन 32 9 और 10 वचन। यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुन वे हठीले हैं। अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है, जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। देखो परमेश्वर क्या, मूसा भी बीच में मत आना, इनको मैं भस्म ही कर दूंगा। इनको बोला अब नहीं मानोगे तो ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा। अभी तक नहीं माने, अभी मानना ही नहीं, तुम्हारा तो फैसला ही कर दिया मैंने। फिर गिनती में भी लिखा, गिनती उसका 14वां अध्याय और 26 से पढ़ो तो। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, यह पूरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है, उसको मैं कब तक सहता रहूं? इजरायली जो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, उनका यह बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। इसीलिए उनसे कह कि यहोवा की यह वाणी है, कि मेरे जीवन की शपथ, जो बातें, मेरे जीवन की शपथ, ऐसा परमेश्वर बोलते हैं, मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने मेरे सुनते कही है, निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। हाँ, तुम्हारे सब इसी जंगल में पड़े रहेंगे, तुम्हारे सब इसी जंगल में पड़े रहेंगे, और तुम सब में से 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के जितने गिने गए थे और मुझ पर बुड़बुड़ाते थे, उनमें से यफुन्ने के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में न जाने पाएगा। परमेश्वर ने इनका फैसला कर दिया था, इनमें से कोई नहीं बचेगा। हालेलुया। जाग रहे हो कि नहीं? हालेलुया। सभी सुनते रहना। यहोशू 40 साल तक सही से चले, एक भी गलती नहीं। परमेश्वर क्या बोल रहे, धमकी दे रहे, यहोशू अभी भी चलना है, वरना मैं तुझे छोड़ दूंगा। यहोशू चलना तो ही तू सफल। लेकिन जो नहीं चला, हमको ऐसा लगता है कि जो नहीं चला उनको तो परमेश्वर कुछ बोलते ही नहीं, बोलते नहीं है, उनका तो फैसला ही हो चुका है, उनका तो फैसला ही हो चुका। हर बार परमेश्वर ने मूसा से कहा और हारून से कहा
मूसा इनको मैं नहीं ले जाऊंगा एक रास्ते में उनको नहीं, उनके साथ बातें नहीं की। परमेश्वर अपने दास के साथ बात की, ये लोग सब खत्म। ऐसे लोगों से परमेश्वर बात नहीं करते जो सही से नहीं चलते। परमेश्वर को आस उसके ऊपर है जो परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं। परमेश्वर की आशा उस पर है जो परमेश्वर के दास का सिखाया हुआ मानकर चलते। परमेश्वर की आशा उसके ऊपर है कि जो परमेश्वर का दास चिल्ला चिल्ला कर पुकारता है, समझाता है, ऐसा करो वैसा करो, और वो जो मानता है, जो करता है, उसके ऊपर परमेश्वर की निगाह होती है कि हाँ ये और भी आगे बढ़े, ये और भी आज्ञाकारी करे। लेकिन जो नहीं करता, परमेश्वर उसका तो डायरेक्ट फैसला ही कर देते। जो लगातार नहीं मान रहा वो गया काम से, लेकिन जो लगातार मान रहा है, परमेश्वर उसके ऊपर एक आस लगाए बैठे हुए, ये मेरे स्वर्ग में आएगा, ये मेरे साथ रहेगा, ये मेरे स्वर्ग में आएगा। शाऊल के साथ परमेश्वर ने बात करना ही बंद कर दिया। बाइबल में देखना, जितने भी लोग अच्छी तरह से चले वो लगातार ही चले, गिरे उठे ऐसे नहीं चला जाता। एक कदम आगे बढ़ा, 2 कदम पीछे हटो, फिर एक कदम आगे बढ़ो, फिर 2 कदम पीछे हटो, आगे बढ़ोगे क्या? नहीं, परमेश्वर ने बोला है 7 बार उठकर भी मरेंगे तो नहीं। 2 कदम आगे चलो और 4 कदम पीछे चलो, कोई फायदा नहीं है, आप पीछे की ओर ही जाओगे। आपको वो कदम दिखाई देता है जो 1 कदम आप आगे बढ़े, लेकिन वो 2 कदम नहीं दिखाई देता जो 2 कदम पीछे चले। कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। जो लगातार चलता है, जो हर वक्त आगे चलता है, वही आगे बढ़ पाता है, वरना कोई नहीं। पतरस देखो, पवित्र आत्मा आने के बाद अगर पीछे पड़े हो तो, पौलुस को देखो मसीह में आने के बाद लगातार चले, यूहन्ना को देखो कि मसीह में आने के बाद लगातार, उससे पहले चाहे जो भी जीवन हो, लेकिन मसीह में आने के बाद भी ऐसा, कभी गिरना कभी उठना, कभी गिरना कभी उठना, 1 कदम आगे 2 कदम पीछे, ऐसे नहीं जीवन जिया जाता है। चाहे धीमे चलो लेकिन आगे ही चलना। जितने लोग सफल हुए वो इसी कारण सफल हुए कि वो लगातार चल रहे। जितने लोग आज तक सफल नहीं हुए, निष्फल रहे, असफल रहे, वो इसी कारण कि वो लगातार नहीं चल रहे। क्यों लोग लगातार नहीं चल पाते? क्यों लोग लगातार परमेश्वर के पीछे सच्चाई से और आत्मा से नहीं चल पाते? हालेलुया। सभी अपना ध्यान बनाए रखना, इधर उधर मत देखना। आज परमेश्वर आपको बताना चाहते, हो सकता है कल को आप बचाए जाओ। इंसान बढ़ता जाता है, फिर क्या होता है, उसके जीवन ऐसा होता है, उसका पेट भी बढ़ने लगता है। पेट बढ़ता है तो उठने बैठने में परेशानी आती, चलने में भागने में परेशानी होती। 2 सीढ़ियाँ चढ़ गए, नहीं मेरे से नहीं भागा जाएगा, पहले ही बोल देंगे। भागने की बात तो बाद में, पहले ही थक जाते। फिर कई लोग सोचते यार कब तक ऐसा जीवन जी रहा, अभी तो पेट ऐसे उखाड़ देता हूँ। फिर करते क्या है लोग, ऑटो के पीछे बड़े बड़े बोर्ड होते, ऑटो के पीछे कहीं पर बोर्ड लगे होते, वजन बढ़ाओ या घटाओ। कई जिम वाले बोलते यहाँ पर आ जाओ, जिम वाले के पास आते, पेट उतर जाएगा, बस आते रहो, उतर जाएगा। इंसान खुश हो जाता है। बाजार में जा, टी-शर्ट, ट्रैक पैंट, लोअर, फिर जिम के जूते अलग से आते, वो चमड़े वाले नहीं होते, जूते भी। 10 लोगों को तो पहले ही बता दो मैं जिम जाने वाला हूँ मैं जिम जाने वाला हूँ। फिर पहले दिन घंटी बजती है, उठता है, जिम भागता है, आधा घंटा जिम किया और फिर वहाँ से तो ऐसे भागे भागे आएगा जैसे 30 मार खाने बोलते।
30 लोगों को जैसे जंग में मार कर आया, ऐसे खुश हो गए, आज तो जिम जाकर आया, आज तो मैं जिम जाकर आया, ध्यान से समझता है। फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, 10 दिन, 10 दिन के बाद तो आईने के सामने खड़ा हो जाएगा और ऐसा करे और दिखती थोड़ी सी बुटली, पूरा भरा हुआ था। 10 दिन में क्या होने वाला है? फिर नाप पट्टे लेता है, ऐसे नापता है पेट, वो 2 इंच बढ़ गया है तो, क्योंकि जिम किया है ना, ज्यादा भूख लगी, ज्यादा खा लिया। और घर पर आया, ये जूते फेंके, ये ट्रैक डाला इधर, ये टी शर्ट डाला, कुछ नहीं होता जिम जाना, छोड़ो यार। तो तू तो जिम जाता था, हाँ छोड़ दिया, कुछ नहीं होता, तू भी मत जाना। वो 10 लोगों को भी मना कर देगा जिम जाने से कुछ भी नहीं होता। अभी 10 दिन में क्या इंसान की बॉडी बन जाएगी? हालेलुया। क्या 10 दिन में उसका पेट उतर जाएगा? आज 10 मास दिया और ऐसा देखो कब आती ऊपर से बरसात, परमेश्वर के आशीष कब आती? परमेश्वर ने ऐसा बोला है, तेरे घर में सामान आ सके इतना भर दूंगा। वो तू आज तक लूटते आया तेरे परमेश्वर को, और आज तूने 10 मास दे दिया, ऊपर देखता है कि कब परमेश्वर डाले और मेरा घर भर जाए और मैं लोगों को गवाही दूं। देना ही मत, आज तक लूटते हैं और भी लूट ले। 2-4 दिन चले क्या मसीह में, मुश्किल ही नहीं गई, तकलीफें वैसी क्या, पर मैं कुछ भी नहीं करो, 4 दिन चला तो 40 साल ऐसे ही जीवन जिया था वो नहीं दिखता, परमेश्वर को दुखी किया था वो नहीं देखा। 4 दिन चलने के बाद उसको ऐसा लगता है कि बस अब परमेश्वर ऐसा कर दे, परमेश्वर मेरे साथ वो कर दे, और फिर बोलता है बाइबल मत पढ़ो, कुछ भी नहीं होता है, चलो छोड़ो। हालोल में मीटिंग शुरू हो गई, वडोदरा से आना पड़ता है। हालेलुया। सुबह उठना पड़ता है, तैयार होना पड़ता है, कितना ब्रश कर आए? सही में मैं कुत्ता हूँ, कई लोग मेरी इज्जत नहीं करते, उनको ऐसा है, छोड़ना है तो पूछता रहता, हाथ उठाता रहता है। कितने मिनट आपने ब्रश किया? कितने मिनट ब्रश किया? 10 मिनट ब्रश किया? नहीं, सिर्फ ब्रश। मुश्किल से इंसान 2 या 3 मिनट ब्रश करता है। डॉक्टर लोग भी ऐसा बोलते, 3 से ज्यादा करोगे ना, 3 मिनट से ज्यादा दांत घिस जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट लोग ब्रश करते हैं, कैसे देख कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो शाम को भी करते होंगे, है ना। एक दिन ब्रश करने से दांत सफेद हो जाएंगे, आया ना? अभी समझ लो दिन की 3 मिनट, 7वें दिन 21 मिनट कर लो ब्रश, एवरेज 3 मिनट तो हो गया एवरेज। 7वें दिन हमको भी सिखाएंगे, मैथ देख एवरेज 3 मिनट का है, 7वें दिन 21 मिनट कर दिया, बात खत्म हो गई। क्या होता है उससे? कुछ नहीं होता, 6 दिन तेरे पास कोई नहीं आएगा, फर्क इतना ही पड़ता है। 6 दिन तूने ब्रश नहीं किया, तेरे पास कोई नहीं आएगा, तेरे अंदर से बदबू आएगी। एक दिन ब्रश करने से तुम्हारे दांत सफेद नहीं होते। कितनी बार करना पड़ता है? हर रोज, लगातार, और तब ये दांत जो है वो सफेद होते। हर रोज करो तो कई लोगों को ऐसा जोश आ जाता है, नहीं यार 21 मिनट कर लो हफ्ते में एक बार। मैं ब्रश की बात नहीं कर रहा, ऐसे जोश आ जा, आज तो मैं भागता हूं और ऐसे आत्मा चित कराता हूं, 50 को मिल लिया एक ही दिन में। रोते रोता है, एक भी नहीं आया, फिर भी 50 को मिले।
पूरा गांव छान मारा, सभी के घर गए, प्रार्थना की, 50 को मिलकर आए और देखा तो एक भी आत्मा आने के लिए तैयार नहीं। फिर दूसरे दिन छोड़ो यार, स्टैनली भाई तो बोलते रहते नहीं होता है ऐसा, ऐसे आत्मा नहीं जीते जाते। मैं 50 को मिलकर आया, कुछ भी नहीं होता। कई लोगों को ऐसे जोश आ जाते हैं, एक ही दिन में 25 चैप्टर बाइबल के पढ़ लेते। इनको मत देखो, पूरा कर रहे हो। अभी क्या होता है, दूसरे दिन तीसरे दिन छोड़ो यार, बाइबल पढ़ने से क्या होगा। मेरी मुश्किलें तो जहां पर है वहीं पर समझ तो आती नहीं है, करे क्या। इंसान से होता कुछ नहीं, कभी कभी जोश आता है और उसको ऐसा लगता है कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। एक दिन परमेश्वर में चलने के कारण स्वर्ग नहीं मिलने वाला। हालेलुया। लेकिन स्वर्ग कैसे मिलेगा, कैसे चलने से? हाँ, जोरों से बोलो, डरो भी डरो नहीं। हाँ, हर रोज, लगातार, हर वक्त, निरंतर, हर रोज चलोगे तो हम स्वर्ग में जा सकते और ना स्वर्ग में जा सकते। लोग बातें करते फास्ट फूड की, मत तैयार नाश्ता आता है, बर्गर, पिज़्ज़ा, दाबेली और क्या क्या आता है मालूम? बड़ा पाव। फिर लोग क्या बोलते हैं मालूम है, भाई इससे पेट बढ़ता है। अभी सोचो, अगर पेट बढ़ता हो तो दुकानें चलेगी? कोई खाएगा? नहीं खाएगा। अभी समझो एक बड़ा पाव खाया और पेट से बाहर गया तू, और भूख लगे 4 खाया तो इतना पेट हो जाए तो कोई खाएगा? कोई नहीं खाएगा, और दुकानें भी नहीं चलेगी। हालेलुया। बहुत ध्यान से समझना कि परमेश्वर आज हमसे क्या बात जो है वो करना चाहते। अगर ऐसा होता तो दुकानें बंद हो जाती, इंसान खाता नहीं। लोग कहते हैं शराब पीने से लीवर खराब हो जाता है। एक पैक मारो, लीवर खराब हो जाएगा। मारना नहीं, घर पर जाकर, एक पैक से कुछ नहीं होता। हालेलुया। एक पैक से कुछ नहीं होता, लीवर खराब नहीं होता। लेकिन शराबियों की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। बताओ क्या? आपकी मर्जी हो तो बताओ। बताओ, चूहे के दिल में ऐसा ऐसी बात है, बताओगे ना? बताओ। मेरा लड़का अच्छा है, कुछ भी हो तैयार हो, देखी जाएगी बाद में। शराबी साथ में शराब पीने के लिए बैठते, माँ बहन के एक दूसरे को गालियाँ बोलते हैं, बाल भी खींच देते, थप्पड़ भी मार देते, घर पर जाकर सो भी जाते। दूसरे दिन बोलते हैं आज हाँ मैं अंडे लेकर आऊँगा, तू बोतल लेकर आना। एक मन एक चित शराबी लोग। और ये शराबी देखो, मुझे ऐसा बोल गया, मैसेज में ऐसा डाल दिया। ईगो, उनको कोई नहीं समझाता, फिर भी एक मन, फिर भी एक चित। इनको लोग समझाते रहते, फिर भी एक मन नहीं, फिर भी एक चित नहीं। अरे मरने के दिन आ गए, अंत के दिन आ गए, पता चलता है कि एक हो जाए, ऐसा लगता है कि एक दूसरे के साथ मिल जाए। चुपती है बात। लेकिन मैं तो बोलता हूं आत्मिक लोगों की बात हो, जो अपने आप को आत्मिक समझते लेकिन है नहीं, उससे शराबी लोग अच्छे। जो कम से कम एक मन तो है, जो कम से कम एक चित्त तो है, जिनका ईगो तो नहीं, कल तूने मुझे मारा था, मुझे माँ की गाली बोलती, बहन की गाली बोली थी, मैं नहीं आऊंगा, उतना ही प्रेम। दूसरे दिन भी वही करेंगे, तीसरे दिन फिर एक। इंसान एक पैक से लीवर उसका खराब नहीं कर सकता, होता नहीं। लेकिन बहुत ध्यान समझना, 10 दिन आप जिम गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन क्या सही में कोई फर्क नहीं पड़ा?
क्या 10 दिन में सही में कुछ नहीं हुआ? हुआ, दिखा है। अगर 1 साल तक लगातार जाते हैं तो दिखता है। क्या एक पेनिसिलिन में कुछ नहीं हुआ? एक पैक से हुआ, दिखा नहीं, लगातार पियो फिर पता चलेगा। एक बर्गर, एक पिज्जा खाने से कुछ नहीं हुआ, हुआ, लेकिन लगातार खाते रहो तो दिखेगा। हालेलुया। कभी कभी जोश आया, कभी कभी किसी को पकड़ने के लिए गए, कभी कभी किसी आत्मा को लेने के लिए गए, क्या खाक आत्मा आएगा? लगातार लगातार भागना पड़ेगा, लगातार जाना पड़ेगा, लगातार। ये तो नहीं मानता, छोड़ो इसको। दाऊद पागल नहीं थे कि बचपन से लेकर मर गए तब तक लगातार चले। यहोशू ऐसे नहीं 40 साल तक मर गए तब तक परमेश्वर में बने रहे। लगातार चलोगे तो रिजल्ट आएगा, 1-2 दिन से कोई रिजल्ट नहीं आता। हालेलुया। 1-2 दिन से कुछ भी नहीं होता। 50 की विजिट ली, कुछ भी नहीं हुआ, हुआ, आपको दिखा नहीं। 1 साल तक भागते रहो, नहीं आएंगे आत्मा के। सबसे पहले मुझे याद है 2017 में मैंने टारगेट दिया था 2 आत्मा को बचाओ। अभी बोलना मत कि हम लगातार चलते, कोई नहीं चला होता तो रिजल्ट होता। उस वक्त से नहीं माना, आज का बहाना बनाना ही नहीं, उस वक्त से नहीं चले। लगातार चलते तो कुछ हो जाता। एक परिवार में मैं और जेम्स भाई गए थे। पहली मुलाकात में उन लोगों ने अपने घर से सारे शैतान की चीज़ें निकाल दी। पहली मुलाकात में पूरा परिवार हमारे हाथ में आ गया। एक ही दिन हम गए, 4 घंटे बैठे थे, मुझे आज भी मालूम है। और उन लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया। जो भी ऐसी चीज़ें थी जो परमेश्वर को नहीं पता, सारी बातें निकाल दी थी। हम लोग उठाकर जाकर कहीं पर जाकर डाल कर आए थे। दूसरे हफ्ते मुझे फ़ोन आया, भाई साहब हम आपको मिलना चाहते हैं, किसी और का। आप इस घर में गए और एक ही दिन में ये काम आपने कर दिया, हम आपको मिलना चाहते हैं। ठीक है, आ रहा हूँ। मैं गया तो परमेश्वर के दास मिले, बोले हम यहाँ पर 1 साल से आते रहे, हमसे नहीं हुआ। मेरे भाई 1 साल से जो आते थे ना, वही रिजल्ट नहीं है। मेरे 1 दिन में आने से नहीं हुआ। आप लोग 1 साल आते थे ना, वही मुझे आज रिजल्ट मिला। संभालो इनको। अगर आप 1 साल तक इनको टकोरा नहीं मारा होता तो मेरा हथौड़ा भी काम नहीं करने वाला था। लेकिन आपने जो छोटे छोटे हथौड़े चलाए, आज मेरा काम परमेश्वर ने कर दिया। लेकिन शुरुआत आपने की थी। लगातार करो, लगातार से काम होता है। हालेलुया। समझ में आ रही है बात सभी को? बाइबल में ऐसा लिखा है, जो वचन आज हमने पढ़ा, भजन संहिता और उसका पहला वचन पढ़ा था, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। कब मैं हर समय परमेश्वर को धन्यवाद कहता रहूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। और निरंतर उसकी स्तुति मेरे मुंह से होती रहेगी। हर समय, निरंतर, ये दोनों के बीच में गैप कितना है? हर समय बीच में कौन सा गैप है? निरंतर बीच में कौन सा अंतर है? हालेलुया। कौन बोल रही? दाऊद कह रहे। दाऊद सफल इसलिए, लगातार, हर वक्त, हर समय, निरंतर परमेश्वर में बने रहेगी। दाऊद सफल इसीलिए थे कि लगातार, अगर प्रभु को कोसते, प्रभु ये शाऊल देखो, प्रभु ये देखो, मैं भी तो अभिषिक्त हूँ, मेरी इज्जत नहीं करता, मुझे मारता है, 2 बार भाला मारा, प्रभु मार दूं क्या, इसको खत्म कर दूं? नहीं, लगातार, हर वक्त,
निरंतर, हर समय। यहाँ तो कभी स्तुति, कभी निंदा, कभी आराधना, कभी नफरत, कभी प्रेम, कभी क्रोध, सब चलता है। और सब चलता है इसलिए कुछ हाथ में नहीं आता, इसलिए हम सफल नहीं हुए। सफल तभी होंगे जब लगातार और निरंतर। 10 दिन जिम से आने से कुछ नहीं होता, 2-4 बर्गर खाने से कुछ नहीं होता। लगातार होता है तब रिजल्ट आता है। अगर आप लगातार मसीह में बने रहोगे, लगातार अपने लक्ष्य में बने रहोगे, लगातार परमेश्वर के काम में बने रहोगे, निरंतर बने रहोगे, हर वक्त बने रहोगे, रिजल्ट आपके हाथ में होगा। लेकिन कभी कभी चलोगे, कुछ चलोगे, फिर कुछ नहीं होगा। संडे आया, बाइबल उठाया, मसीह में चलते, मसीह को मानते, दिन में एक बार बाइबल लिया, 1-2 चैप्टर पढ़ा, कुछ नहीं होगा। इससे लगातार रहना पड़ेगा, निरंतर रहना पड़ेगा। लेकिन इंसान और निरंतर रहता नहीं। अभी कुछ ही दिन बाकी है, बात सब समाप्त हो जाएगी, दुनिया के हालात बदल जाएंगे, तेल का रेट बढ़ता जाएगा। चाहे मुंह पर लगाओ, चाहे खाने में लगाओ, चाहे सर पर लगाओ, कुछ भी करो, बात समाप्त है। अब जितने दिन बाकी है, परमेश्वर की कृपा पाने का प्रयत्न करो। एंटी रश खड़ा हो तब तक, प्रभु स्वाय तब तक, आज से तय करो लगातार। बीच में कोई बात नहीं आनी चाहिए, ना किसी की निंदा, ना किसी पर क्रोध, ना किसी की बातें, ना किसी पर नफरत। तो देखना, हो सकता है आखिरी वक्त समझो तो एक नौकर तक आखिरी घंटा उससे काम किया, हो सकता है उसके समान बचाए जाओ, वरना नर्क पक्का है। उससे पहले लगातार बन जाओ, ताकि परमेश्वर आपको बचा लाओ। हम हमारे आंखों को बंद करें, हमारे मस्तकों को प्रभु सुखा के झुकाए, जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, जो हमारे बीच में है, जो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। सभी लोग अपनी आंखें बंद रखें, कोई इधर उधर ना देखे। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन से कहना चाहते हैं, जिस तरह से दाऊद ने कहा, मैं मेरे मुंह से परमेश्वर की स्तुति निरंतर करूँगा। मैं हर वक्त परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। अगर आप हर वक्त, निरंतर, लगातार, हर समय अगर परमेश्वर में बने रहोगे, तो क्रोध करने के लिए, निंदा करने के लिए, नफरत करने के लिए आपके पास कोई भी वक्त नहीं होगा। फिर आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे, फिर आप सिर्फ परमेश्वर में बने रहोगे, सही में आत्मा जीत पाओगे। कभी कभी जोश में आने से कुछ नहीं होगा, 2-4 दिन करने से कुछ नहीं होगा। लगातार बना रहना पड़ेगा, लगातार, निरंतर, हर वक्त, हर समय, तभी रिजल्ट हमको देखने को मिलेगा। उससे बिना रिजल्ट हमको देखने को नहीं मिलेगा। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा हम सभी पर होने पाए।